हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, पेंशन अकाउंट क्या होता है और उसके क्या फायदे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे अलग अलग सरकारी बैंक्स के पेंशन अकाउंट को और जानेंगे कि किस सरकारी बैंक का पेंशन अकाउंट ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिर्फ 4 सरकारी बैंक्स हैं जो टॉप के हैं, जहां पेंशनर्स के लिए अलग से पेंशन अकाउंट की सुविधा है। वैसे तो लगभग हर बैंक में आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग से सेविंग अकाउंट मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट और पेंशन का सेविंग अकाउंट अलग होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सीनियर सिटीजन एक पेंशनर भी हो। इसलिए पेंशनर का सेविंग अकाउंट कुछ बैंक्स देते हैं और वो 4 बैंक्स हैं टोटल। आइए इन सभी बैंक्स के पेंशन अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। बीओबी में पेंशन अकाउंट का नाम है बड़ौदा पेंशनर्स अकाउंट। पीएनबी में पेंशन अकाउंट का नाम है पीएनबी सम्मान सेविंग्स अकाउंट। यूनियन बैंक में पेंशन अकाउंट का नाम है सेविंग बैंक फॉर पेंशनर्स, SBPEN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और बैंक ऑफ इंडिया में पेंशनर्स अकाउंट का नाम है SB अकाउंट फॉर पेंशनर्स। अब दोस्तों, यहाँ पे जो मैं चार्जेस बता रहा हूँ उनमें 18% GST अलग से ऐड होगा। पेंशन अकाउंट खुलवाने के लिए सभी बैंक्स में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड से अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे प्राइवेट बैंक जैसा सिस्टम नहीं है। ज्यादातर केस में आपको सिर्फ अप्लाई करने को मिलेगा और बाकी काम आपको ब्रांच में जाके करना होगा। बीओबी में अकाउंट मिनिमम 5 रुपए से खुलेगा, जबकि बाकी सारे बैंक्स के अकाउंट को जीरो बैलेंस में खोला जा सकता है। अकाउंट में बैलेंस मेंटेन न कर पाने पर किसी भी बैंक में कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी कि कहीं पे भी बैलेंस मेंटेन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उसको जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। बीओबी के सेविंग्स अकाउंट में 2.75% पर एनएम का इंटरेस्ट है। पीएनबी और यूनियन बैंक में सेविंग्स अकाउंट में 3% पर एनएम का इंटरेस्ट है और बैंक ऑफ इंडिया में 2.90% का इंटरेस्ट है सेविंग्स बैंक अकाउंट में। बीओबी में अनलिमिटेड फ्री चेक बुक्स मिलेंगी, यानी कि आप जितनी चाहे उतनी चेक बुक्स लें। पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में 50 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी एक साल में, इसके बाद चार्ज लगेगा। और वहीं यूनियन बैंक में सिर्फ 40 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी एक साल में। अब दोस्तों, जो चेक बुक होती है उसके अंदर जो चेक्स होती हैं उनको चेक लीव्स कहा जाता है। तो पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में 50 फ्री मिलेंगी एक साल में और 40 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी यूनियन बैंक में। बीओबी में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है क्वार्टरली 15 रुपए, जबकि बाकी सभी बैंक्स में ये फैसिलिटी फ्री में मिलेगी, मतलब कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, बैंक्स ज्यादातर ये करते हैं कि पेंशन अकाउंट में अकाउंट होल्डर के साथ या तो उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड, इन्हीं को ऐड करवाते हैं, बच्चों को ऐड नहीं करवाया जाता है। तो ऐसे में बीओबी में अगर आप अपने सेल्फ पेंशन अकाउंट में किसी को ज्वाइंट करवाते हैं तो अर्बन ब्रांच में अगर आपने खाता खुलवा रखा है तो वहां पे चार्ज पड़ता है 200 रुपए, लेकिन अगर आपने रूरल ब्रांच में खाता खुलवा रखा है तो वहां पे आपको चार्ज देना होगा 175 रुपए। और ये हर ओकेजन पे पड़ेगा, यानी कि आप जितनी बार आप ज्वाइन करवाएंगे उतनी बार चार्ज पड़ेगा। यहाँ तक कि डिलीट भी आप करवाते हैं तो उसका भी चार्ज पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी में इसके रिगार्डिंग कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यूनियन बैंक में 100 रुपए पर ओकेजन पर चार्ज लगता है, यानी सिर्फ यूनियन बैंक में ही चार्ज लगता है और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगता है। बीओबी, पीएनबी और यूनियन बैंक में डेबिट कार्ड पहला फ्री में इशू होगा और पहले साल के लिए कोई भी एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे साल से बीओबी में 100 रुपए एएमसी लगेगा, पीएनबी में 150 रुपए और यूनियन बैंक में 125 रुपए से 200 रुपए तक का एएमसी चार्ज लगेगा, जो कि कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सबसे सस्ता कार्ड जो है वो 125 रुपए का होगा और सबसे जो महंगा कार्ड होगा वो 200 रुपए का होगा। बैंक ऑफ इंडिया में इशुएंस और एएमसी दोनों का ही अलग अलग चार्ज लगता है। दोस्तों, बीओबी, पीएनबी और यूनियन बैंक, उनमें इशुएंस पर कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ही है, बस एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है जो दूसरे साल से लगेगा। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में इशुएंस और एएमसी दोनों के चार्जेस हैं और दोनों के ही चार्जेस लगते भी हैं, जो कि 150 रुपए से 300 रुपए तक है। अब वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कार्ड लिया है, जितना महंगा कार्ड उतना ही महंगा चार्ज, और एएमसी और इशुएंस दोनों का चार्ज लगेगा। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हर बैंक में है और कस्टमर को फ्री मिलेगी। बीओबी में एडीसी कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कैश डिस्पेंसर को अगर आप छोड़ दें तो टोटल 5 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको फ्री अलाउड हैं पर मंथ, और इसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शंस कर जाते हैं तो 40 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। विड्रॉल किसी भी ब्रांच से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चेक के बिना करेंगे तो 25,000 रुपए तक ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
पीएनबी में एडीसी कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कैश डिस्पेंसर को छोड़ दें तो टोटल 5 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस फ्री हैं और इसको पार कर जाने पर 40 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। पीएनबी में ही 5 कैश विड्रॉल फ्री हैं पर मंथ, जिसके बाद 2 रुपए पर 1000 का चार्ज लगेगा। यानी कि आपने 5 कैश विड्रॉल कर लिए, अब इसके बाद आपको 2 रुपए पर 1000 का चार्ज देना होगा। अगर आपने 10,000 रुपए निकाले तो 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से आपके 20 रुपए चार्ज बन जाता है। 10,000 रुपए पर आपका 20 रुपए चार्ज बन जाएगा, यानी कि आपको 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। यूनियन बैंक में एडीसी कैश ट्रांजेक्शन जैसे कैश डिस्पेंसर को अगर आप छोड़ दें, यानी इसको काउंट ना करें, तो टोटल 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन फ्री अलाउड है, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक के, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं कैश डिपॉजिट के 50,000 रुपए तक के। इसके ऊपर आपको मिनिमम 50 रुपए का चार्ज देना होगा, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपए तक हो सकता है, और ये हर 1000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाता है। यानी कि मिनिमम 50 रुपए तो आपको देना ही देना है। आपने 10,000 रुपए जमा किए तो हर 1000 रुपए के हिसाब से 10 रुपए आपके बढ़ जाएंगे, यानी टोटल 60 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज आपको देना होगा। तो यूनियन बैंक इस मामले में सबसे ज्यादा महंगा है मेरे हिसाब से। कैश विड्रॉल्स पर कोई भी चार्ज नहीं है यूनियन बैंक में। बैंक ऑफ इंडिया में एडीसी कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कैश डिस्पेंसर या एटीएम ट्रांजैक्शंस को छोड़ दें तो टोटल 5 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, और इसके ऊपर 40 रुपए पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। बैंक ऑफ इंडिया में भी कैश विड्रॉल्स फ्री हैं और कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब दोस्तों पहले क्या था कि पहले जितने भी बैंक थे उन्होंने क्या कर रखा था कि सिर्फ 6-6 महीने पर एक लिमिट बना रखी थी कि आपको टोटल 6 महीने में 50 या 60 बार कैश ट्रांजैक्शंस करने की छूट है, यानी कि आप फ्री में कर सकते हैं। ये 6-6 महीने पर एक लिमिट बना रखी थी। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों कि उन्होंने सरकारी बैंक्स ने भी प्राइवेट बैंक के साथ कम्पीट करना शुरू कर दिया है, और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अब बैंक्स ने भी, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, सब ने ये चार्ज महीने के हिसाब से लगाना शुरू कर दिया है और महीने में फ्री अलाउड करना शुरू कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिल सके। आप देख लेंगे जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो ज्यादातर फ्री हैं सरकारी बैंक्स में। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं हर अकाउंट में है और अमाउंट पर चार्जेबल है। जितना ज्यादा अमाउंट उतना ही ज्यादा चार्ज। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी हर अकाउंट में और हर बैंक में आपको फ्री मिलेगी। हाँ, ये है कि नॉमिनेशन के केस में अगर आप बार बार ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो उसके लिए हर बैंक के हिसाब से कुछ बैंक में इसके लिए चार्जेस हैं, कुछ बैंक में इसके लिए चार्जेस नहीं है, तो वो देखने वाली बात है। वैसे अगर आपने एक बार नॉमिनेशन ले लिया तो वो तो फ्री है। बीओबी में अकाउंट क्लोज करने में पहले 14 दिनों में अगर आप खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर आप खाता बंद करते हैं तो अगर ब्रांच अर्बन लोकेशन में है तो 300 रुपए चार्ज लगता है। वहीं अगर सेमी अर्बन या रूरल ब्रांच है तो 275 रुपए चार्ज लगेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद खाता आप बंद करते हैं, यानी खाता खुलने के 1 साल के बाद अगर खाता बंद किया जाता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, अकाउंट फ्री में बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप चाहे कोई भी अकाउंट खुलवाएं और चाहे किसी भी बैंक में खुलवाएं, मिनिमम 1 साल तक जरूर चलाएं। 1 साल तक चलाने के बाद आपको एटलीस्ट क्लोजर का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सेम यही सिस्टम आपको बाकी बैंक्स में भी मिलेगा, बस ये 15 दिन से 1 साल के बीच का जो चार्ज है वो हर बैंक में अलग है। पीएनबी में 15 दिन से 1 साल के बीच का चार्ज जो है वो है 300 रुपए, और साथ ही सिर्फ इस अकाउंट के लिए पीएनबी में 50% कंसेशन भी है, यानी कि जो पेंशनर्स हैं अगर उन्होंने ये अकाउंट खुलवा रखा है और वो बंद करते हैं तो अगर 15 से 1 साल के बीच में बंद करते हैं तो उनको 50% कंसेशन भी मिल सकता है। ऐसा सिर्फ पीएनबी में फीचर है। यूनियन बैंक में खाता खोलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो जिन अकाउंट्स में चेकबुक है उनमें 300 रुपए चार्ज लगता है, और जिनमें चेकबुक नहीं है, यानी कि जिनमें चेकबुक ऑप्ट नहीं की गई है, वहां 100 रुपए का चार्ज लगता है। बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो 350 रुपए चार्ज लगता है। अब दोस्तों आइए आप बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। दोस्तों ये बहुत ही खास पॉइंट है जो कि एक पेंशन अकाउंट में मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप पेंशन अकाउंट खुलवाते हैं तो एटलीस्ट 2 पेंशन के जितना आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आपके खाते में जो पेंशन क्रेडिट हो रही होगी नेट पेंशन, तो एटलीस्ट जो 2 महीने की पेंशन होगी उतना आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यानी कि सैंक्शन लिमिट मिल जाएगी। पीएनबी में थोड़ा सा बदलाव है। पीएनबी में 1 लाख या 4 महीने की नेट पेंशन जो भी कम होगा वही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पे सैंक्शन होगा। अब दोस्तों ऐसे मान लें कि पीएनबी में आपकी पेंशन आ रही है जो कि 50,000 रुपए महीना आ रही है, तो 4 महीने के हिसाब से ये 2 लाख रुपए हो जाता है। तो पीएनबी में ये है सिस्टम की या तो 1 लाख रुपए या तो जो पेंशन आ रही है 4 महीने की, दोनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको 1 लाख रुपए तक की सैंक्शन लिमिट मिल जाएगी। पीएनबी में सिर्फ सीपीपीसी की ही पेंशन अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब दोस्तों सीपीपीसी यानी ये क्या है, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जितने भी पेंशन अकाउंट हैं
जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये चारों पेंशन अकाउंट या इसके अलावा और कोई भी अगर होंगे, तो सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि बैंक वाले क्या करते हैं कि कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पेंशन अकाउंट खोल लेते हैं। मतलब कोई भी आएगा, कहीं से ही पेंशन पा रहा होगा, वो आके बैंक में खाता खुलवा ले। लेकिन दोस्तों कुछ बैंक अकाउंट ऐसे भी हैं, कुछ बैंक वाले ये करते हैं कि वो किसी का भी अकाउंट नहीं खोलते हैं। वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर से टाई अप अगर उनसे होता है तो उन्हीं के यहाँ के पेंशन अकाउंट खुलवाते हैं। जैसे कि यहाँ पीएनबी की बात कर रहे हैं। अब पीएनबी ने टाई अप कर रखा होगा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की संस्था से। जैसे अगर मान लीजिए पीएनबी का टाई अप रेलवे से है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो रेलवे से रिटायर होने वाले जितने भी पेंशनर्स होंगे वो यहाँ पे अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो ये सीपीपीसी वाले पेंशनर्स कहलाते हैं। तो इसमें बैंक का टाई अप होता है। तो पीएनबी में हर पेंशन वाला खाता नहीं खुलवा सकता है। जिनका टाई अप होगा बैंक के साथ, सिर्फ वही खुलवा सकते हैं। यूनियन बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बीओबी और बैंक ऑफ इंडिया में अगर एटीएम का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से 20 रुपए पर फेल ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा, जबकि पीएनबी में 15 रुपए और यूनियन बैंक में इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अब दोस्तों ये भी एक तरह का चार्ज है जो बैंक्स में आ चुका है। पहले ये चार्ज नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन इतने बढ़ गए हैं, एटीएम ट्रांजैक्शन इतने बढ़ गए हैं कि अब ये चार्ज भी बैंक वालों ने लगा दिया है कि अगर गलती से किसी ने पैसा निकालने की कोशिश की अपने खाते से और पैसा खाते में नहीं निकला तो चार्ज लग जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे पेंशन अकाउंट के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउटस्टेशिंग चेक कलेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं और भी कई सारे फैसिलिटीज हैं जो बैंक टू बैंक निर्भर करती है। कुछ बैंक देते हैं इन फैसिलिटीज को, कुछ बैंक नहीं देती हैं। इनको जानकारी करने के लिए आप बैंक्स की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं या ब्रांच में जाकर आप पता कर सकते हैं कि उनमें और क्या क्या ऑफर्स है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि कौन से सरकारी बैंक्स हैं जहां पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।